मेरे प्यारे मास्टर वाले भाई लोग, ये मेरे सामने है आज सुजुकी का E-Axis इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको ऑटो एक्सप्रेस कंपनी ने लॉन्च करा था। तो आज मौका मिल रहा है इसको देखने में एंड एक छोटा सा वॉक अराउंड करेंगे और साथ में करेंगे इसका राइड, छोटा सा टेस्ट एंड देन अपना ओपिनियन देंगे स्कूटर के बारे में। एंड अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में लुक्स जैसे देख लीजिए, इट इज़ कम्प्लीटली न्यू लुक्स, भाई शार्प डिज़ाइन है। 3 कलर्स में कंपनी ने इसको निकाला है और ये पहला कलर है वाइट बोल दिए, एक ग्रीन है और एक ब्लैक कलर है। ठीक है, 3 कलर्स हैं। तो ग्रे तकरीबन हर एक के बीच में है, जो आपका ब्लैक है उसमें मैरूनिश थोड़ी सी टच आएगा। तो ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये डिज़ाइन कंप्लीट एलईडी सेटअप आता है, एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाले हैं, बैकलाइट भी एलईडी है। बाकी यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी 3D। ओवरऑल आई एम लविंग इट। थोड़ा शार्प डिज़ाइन आता है, नोज़ पूरा आगे तक एंड इसमें दिए गए हैं 12 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आगे और पीछे। अगला टायर सेक्शन है 90-90-12 और पिछला टायर सेक्शन है 100-80-12 का। और फ्रंट में डिस्क है 190 mm की और पीछे ड्रम ब्रेक है 130 mm की। तो मतलब जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक दी गई है, पिछली जो है वो कॉइल स्प्रिंग शॉक अब्जॉर्बर दिए गए हैं। बट ओवरऑल डिज़ाइन जो है ना भाई, सिटी राइड के लिए हिसाब से बहुत बढ़िया है। एक तो चीज़ जो मेरे को सबसे बढ़िया लगी है स्कूटर के अंदर, वो यार एक इनोवेशन है। तो वो क्या है कि भाई सीट जो है ना भाई, कई बार होता सीट आप खोलते हो तो सामान रखने के लिए नीचे ऊपर नीचे होते थे, यहाँ पे सीट में लॉक लग जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे इसमें दी गई है कीलेस एंट्री, तो फॉब दिया गया है एंड मतलब जहाँ पे भी आपके पास लॉक किया हो फॉब डिटेक्ट कर लेगा। और 3 राइडिंग मोड्स आते हैं स्कूटर के अंदर, इको मोड, राइड ए, राइड बी, और इसमें दिया गया है रिवर्स मोड, आप स्कूटर को रिवर्स भी कर सकते हैं। 4.2 इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया गया है एंड स्विचेस वगैरह नॉर्मल है। बाकी फीचर्स अभी लुक्स बहुत अच्छी लगी मेरे को एंड ओवरऑल आई एम लविंग इट मैन, ट्रस्ट मी। स्कूटर की प्राइसिंग जो है अभी कंपनी ने बताई नहीं है। स्कूटर जो है नॉर्मल चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग में अवेलेबल है। स्कूटर को आप चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल से और फास्ट चार्जिंग से। तो फास्ट चार्जिंग जो है सुजुकी की डीलरशिप्स पे होगी अवेलेबल एंड नॉर्मल तो आपके साथ पोर्टेबल चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। तो बट ओवरऑल आई वुड से इट इज़ एन अमेजिंग स्कूटर मैन एंड चलते हैं इसको राइड पे लेके एंड उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे स्कूटर के बारे में। तो ये सामने है E-Axis इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको हम अभी राइड करने लगे। ये है इसकी फॉब की, यहाँ पे रख देता हूँ सामने ग्लव बॉक्स में एंड लॉक खोलना है। इसको हल्का सा ट्विस्ट करा तो ये लॉक खुल गया एंड इसको हल्का सा एक बारी और ट्विस्ट किया, ये देखो इग्निशन हो गया एंड बस दैट्स इट। साइड स्टैंड लगा हुआ है, ये देखो इंडिकेशन हरी साइड स्टैंड, ये साइड स्टैंड पे है और 94% बैटरी है और ये रेंज दिखा रहा है 94% है। ये देखो स्टार्ट टाइम, ये स्कूटर ऑन हुआ एंड इसको ये इको मोड पे आ गया तो बस चलने की तैयारी। लो जी, सो इको मोड पे है, ऐसा कुछ दिखता है इसका डिस्प्ले। इको मोड पे आपको स्कूटर जो है मैक्सिमम रेंज देगा जो है इसकी 95 किलोमीटर्स की। तो भाई छोटे छोटे कट हैं, आप इसको लटा सकते हैं एंड ये एक्सपीरियंस दे रहा है आप कैसे इसको लटा के आराम से चलाएंगे, विच इज़ गुड। ये छोटा सा ट्रैक है दिया गया है यहाँ पे, गुड़गांव में ही है एंड बढ़िया है। तो इको मोड पे जो मैक्सिमम जिसकी स्पीड आती है 55 किलोमीटर्स की और चलते चलते आप इको मोड से आप मोड चेंज करके राइड ए पे आ सकते हैं, क्योंकि 3 राइड मोड्स हैं और ये नीचे बटन दिया गया है वहाँ पे आएंगे। एंड दूसरा ये है कि आप जो राइड ए से अगर आपको राइड बी पे जाना है तो वो आपको करना क्या है, मतलब आपको रुकना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच है, इसको यहाँ से खींच सकते हैं, छोटा सा है 40 की स्पीड मतलब ब्रेकिंग भी इसकी शानदार है क्योंकि इस स्कूटर के अंदर दिया गया है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी तो रेस्ट जो मेरे को चीज़ें लग रही हैं
ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बैटरी स्कूटर में आपको सिर्फ एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है, कभी ये है कि आवाज़ नहीं आती आपका इंजन की, बट फन टू राइड है, क्योंकि पावर पिकअप जो है एकदम मिलता है, क्योंकि 3 किलोवाट आवर की बैटरी स्कूटर के अंदर मिलती है, और जो मोटर की पीक पावर है दैट इज़ 4.1 किलोवाट, और दैट कम्स आउट टू बी 5.5 bhp, और 15 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है इसमें मिलता है। तो बढ़िया है। जैसे भी आप इसको इको पे रखते हैं तो भाई मतलब ये हरा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ये अलग अलग वेरिएशंस आते हैं इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, हैंडलिंग जो है इसकी मेरे को बढ़िया सी लग रही है। आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि देखो शॉर्टकट है बिल्कुल, और यही तो चीज़ें जो है आपको देखने में मज़ा आता है कि इसकी हैंडलिंग कैसी है, लीनिंग ऑन द लेफ्ट एंड राइट वो कैसा आ रहा है। ये देखो राइड ए आ गया ना, तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि आपकी रेंज ड्रॉप करती है। जो 95 किलोमीटर आईडीसी दे रही है वो रेंज जरूर ड्रॉप करेगी, एंड सेकंड चीज रेंज ड्रॉप करेगी, और साथ में रीजन मैक्सिमम मिलेगा। जैसे इको मोड में रीजन मैक्सिमम मिलता है, तो इसमें भी रीजन आपको मैक्सिमम मिलेगा, ब्लू ग्रीन। और रीजन मतलब जो पावर है वो रीजनरेट होती है, तो जब जैसे भी आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो दोबारा से जो पावर है वो जाती है बैटरी में, एंड बैटरी उसको एक्स्ट्रा थोड़ी सी पावर मिल जाती है उसके अंदर। तो राइड ए से राइड बी में जाने के लिए हमारे को रुकना ही पड़ेगा, ये है बोला गया। वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा अलग सा लगा मेरे को, बट एनी विच वेज उसमें थोड़ा सा ये होता कि राइड ए में तो आप बटन दबा के चेंज करते थे, उसमें ये है कि आपको जो स्कूटर है उसको रोक के बटन को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तो वो चीज़ है। बाकी तो यार स्कूटर की हैंडलिंग जो है, लेफ्ट राइट जितना मोड़ रहा हूँ, लेफ्ट राइट ठीक है, ये देखो एकदम अब इतनी जगह नहीं है कि 71 तक चले जाए, एंड बाकी चलो दूसरे मोड पे आके हम चेंज मोड करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम, एंड देन अब हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बी मोड आ गया, थोड़ा ग्रे में है। राइड बी में भी सबसे बड़ी क्या है एकदम, ओ भाई साहब, इसमें ये है कि आपको जो पावर है मैक्सिमम मिल जाती है। दूसरी ये है कि जो स्पीड है टॉप वो 71 किलोमीटर की ही मिलती जो कंपनी दे रही है, एंड बट इसमें रीजन है वो थोड़ा कम मिलेगा एज कंपैरेटिवली टू इको एंड जो राइड ए है। तो इसमें यह है कि बटन दबा के आप इको मोड पे आ जाएंगे, बट अगर आपको राइड दोबारा से ऐसे करना पड़ेगा, आपको बटन दोबारा प्रेस करने पड़ेंगे, मतलब वो सेम चीज़ जो प्रोसेस है वो बैक टू बैक वैसा हो जाएगा। बट ये जो इसका कलर TFT डिस्प्ले 4.2 इंचेस का, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल बढ़िया डिस्प्ले करी गई है। बटन मोड के बटन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी दी गई है, 10x10 नेविगेशन दी गई है इसके अंदर, और क्या बोलूँ आपको, कॉल अलर्ट्स, वेदर अलर्ट्स, ट्रैफिक अलर्ट्स सब मिल जाते हैं। ये देखो ओ भाई, दिस स्कूटर गिविंग अमेजिंग पिकअप मैन, मजा आ गया। और जो राइड कंफर्ट है वो भी बढ़िया है, एंड आप मेरे देख सकते हैं जो मेरे पैर हैं बोर्ड पे रखे हुए, कुछ ऐसा नहीं है क्लमजीनेस हो रही है क्या है, बट आप उसमें एक और चीज़ का, मैं ब्रेकिंग चेक कर रहा, देखो ब्रेक अगर लगानी है ज़बरदस्त, ये पीछे ब्रेक लगाई है, तो ये बढ़िया सी चीज़ मेरे को फील हुई है, क्योंकि CBS है, पिछली लगाओगे तो अगली भी लगेगी हल्की हल्की सी, मगर मैं ज़बरदस्ती जान के झटके वाली लगाई थी, देखने के लिए कैसा फील होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे भी पैर रख सकते हो फॉर रिलैक्सिंग मोड, बोर्ड पे आगे करके, तो राइड कंफर्ट तो आपको मिलता ही मिलता है। ये मेरे को बढ़िया सा लगा। बाकी लुक्स वाइज स्कूटर इज अमेजिंग, एंड जो आपको अभी तक जो मेरे को फील हुआ है राइड करने का मज़ा मेरे को मिला है वो बढ़िया सा है। सो फिर भाई ये सामने खड़ा है सुजुकी E-Axis इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसको मैंने अभी चलाया है यहाँ पे ट्रैक के ऊपर। थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक था, बट फील ली है कि चलने में कैसी है। बट ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सुजुकी ने काम करा है भाई, लिटरली सुजुकी ने काम करा। इट इज़ समथिंग
जिसको बोलो ना, ये आपकी डेली नीड्स वाला स्कूटर है। जो भाई लोग, भाभियाँ, बहनें, बच्चे, मतलब आपकी डेली ऑफिस गोइंग, छोटी ऑफिस गोइंग राइड, मतलब घर का सामान लेने के लिए, बाज़ार के शॉपिंग करने के लिए, यार भाई ये चीज़ बढ़िया है। स्कूटर लाइट वेटेड है मैन, मूवमेंट बहुत अच्छी है। जो इसमें 12 इंच के अलॉय व्हील्स का जो टायर दिए गए हैं भाई, कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाता है। पिछला 100 सेक्शन का, अगला 90 का। ब्रेकिंग लाजवाब है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है इसके अंदर, मतलब ब्रेकिंग ज़बरदस्त है। और जो पावर है वो बढ़िया है, मतलब आपको 4 किलोवाट आवर की जो मोटर मिलती है, 5.5 bhp की आउटपुट देती, 50 न्यूटन मीटर टॉर्क, मतलब पिकअप है। सो 95 किलोमीटर्स की जो रेंज है मेरे को थोड़ी सी कम लगी IDC पे। थोड़ा सा अगर बैटरी पैक बढ़ा दिया जाए इसके अंदर आने वाले टाइम में तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। और साइड प्रोफाइल देखिए शार्प कितनी है, लुक्स वाइज बढ़िया है। कंप्लीट LED सेटअप दिया गया है, LED DRL LED, हेडलाइट LED, बैकलाइट, इंडिकेटर्स नॉर्मल वर्ल्ड वाले हैं। बट अगर फीडबैक में कंपनी ले ले तो बढ़िया है यार, इसमें LED दे दे तो। जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगी है, ये सीट खोलते हो ये सीट लॉक हो जाती है। ये इनोवेशन है यार, ट्रस्ट मी, दिस इज़ इनोवेशन। कई बार होता है ना, सामान आपके हाथ में, सीट खोलने के लिए थोड़ी सी इशू आता है, तो भाई तो लॉक्ड लगा दिया, सामान रख दिया। 17 लीटर का बूट स्पेस है इसके अंदर दिया गया। बट TFT डिस्प्ले है का 4.2 इंच का, और बीच में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है। एंड साथ में आपको कॉल अलर्ट्स, में वेदर अलर्ट्स और ट्रैफिक अलर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। 3 राइडिंग मोड्स हैं, रिवर्स मोड दिया गया है इसके अंदर। एंड हर राइड मोड में आपकी स्पीड जो है बढ़ती है, थोड़ी सी रेंज कम होती है। साथ में रीजनरेशन मतलब पावर दोबारा से बैक मार के पावर बैटरी में एक्स्ट्रा मिल जाती है। USB पोर्ट दी गई, आगे छोटे सा ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको आगे से यहाँ पे चार्जिंग हो सकती है। सुजुकी ने इसमें अपना हार्ड एंड सोल डाला है, टेस्टिंग अच्छी हुई है। एंड बिल्ट अप बढ़िया है, 3 कलर्स में निकाला है। एक ये मैं ग्रीन चला रहा है, एक मैंने ये वाइट वाला चलाया है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। ग्रे थोड़ा सा ये जो फिनिशिंग में है, मेटालिक में, ये बढ़िया लग रहा, कॉम्बिनेशन दे रहा है। मैं सही बोलता, मैं तो नंबर दे रहा हूँ, बढ़िया लगा मेरे को स्कूटर। अब ये है कि किस प्राइस बैंड में कंपनी इसको लॉन्च करती है। 2 तरह की चार्जिंग होती है, तो आपको मिलेगा पोर्टेबल चार्जर रहेगा, आपको मिलेगा फास्ट चार्जर, जो आपके शोरूम्स जो हैं, डीलरशिप्स हैं, वहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग में स्कूटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। स्लो चार्जिंग में जो 0 से 80 जो है तकरीबन 4.5 घंटे, और 0 से 100 तकरीबन 6.5 घंटे, मतलब वही लेके चलिए 6.5 घंटे अगर 0 से 100 आपको करना है। तो फास्ट चार्जिंग में अगर 0 से 80 जो है तो 1 घंटा 12 मिनट, फास्ट चार्जिंग में अगर 0 से 100 2 घंटे 12 मिनट। तो मतलब यही है कि फास्ट चार्जिंग भी यूज़ कर सकते, स्लो भी कर सकते, डिपेंड करता है आपके पास कैसा अवेलेबिलिटी है और टाइम कितना है। तो बाकी सुजुकी की जो ऐप है उससे आप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह जो भी चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी वाली जो ऐप है जिसमें आपने चार्जिंग वगैरह का है, वो दूसरी ऐप है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड बाकी वो सारी डिटेल्स आती जाएंगी। ओवरऑल आई लव्ड इट। जल्दी शोरूम में आने वाला है स्कूटर, इस महीने तक आ जाएगा शोरूम्स के अंदर। इस महीने तक एंड तक होपफुली स्कूटर अवेलेबल हो जाएगा शोरूम्स में, डीलरशिप्स में, ऑल अक्रॉस द कंट्री। मोर देन 1100 डीलरशिप्स जो कंट्री में हैं। एंड यू कैन सी एंड बैठ के देखिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। और वीडियो अगर नॉलेज वाला अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।